हम गिफ्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हमारे सामने मोस्ट इम्पोर्टेंट केस लॉ है जिसमें गिफ्ट के मुतल्लिक कुछ इम्पोर्टेंट ग्राउंड बताए हैं। उसकी जो रेफरेंस है 2019 MLD पेज जो है 701 सिंध हाई कोर्ट हैदराबाद बेंच की जजमेंट है। इसमें डिस्कस किया गया है जो पैरा ए है इस्लामिक लॉ गिफ्ट के बारे में एक्सप्लेनेशन है, रिक्वायरमेंट्स, प्रूफ ऑफ गिफ्ट, प्रोसीजर क्या होनी चाहिए जब गिफ्ट की ट्रांजैक्शन हो, गिफ्ट बिटवीन फैमिली मेंबर्स, इसके बारे में भी क्वेश्चन है कि जब फैमिली मेंबर्स के बारे में हो तो गिफ्ट किस तरह होगा, एसेंशियल्स, कंटेंशन ऑफ प्लांटिफ वाज दैट गिफ्ट डीड इन फेवर ऑफ डिफेंडेंट वाज बेस्ड ऑन फ्रॉड। जो प्लांटिफ है उसकी ये प्ली है कि जो डिफेंडेंट है जो गिफ्ट क्लेम कर रहा है वो धोखाधड़ी पर मबनी है। सूट वाज डिसमिस्ड, प्लांटिफ की सूट डिसमिस खारिज हो गई। कनकरेंटली दोनों कोर्ट ने, जो ट्रायल कोर्ट है और एपेलेट कोर्ट है, उन्होंने उसके सूट को क्या कर दिया, खारिज कर दिया। वैलिडिटी, डिफेंडेंट वाज रिजाइडिंग इन द हाउस ऑफ डिसीज्ड डोनर ऑन टेम्परेरी बेसिस। जो डिफेंडेंट है वो रिहाइश पजीर है घर में, किसके घर में, जो फोर्थ शुदा डोनर है, किस बुनियाद पर, टेम्परेरी बेसिस की बुनियाद पर, रेंट भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकती है। प्रेजेंस ऑफ डिफेंडेंट इन द सूट प्रॉपर्टी वाज नॉट एज एन ओनर और डोनी। किसी शख्स की मौजूदगी में किसी ज़मीन में, प्रॉपर्टी में या घर में रिहाइश जो है वो उससे मलकियत साबित नहीं होता है, यानी उससे वो मालिक नहीं समझा जाता है। तो यहाँ पर भी जो डिफेंडेंट है उसको ओनर और डोनी नहीं कंसीडर किया जा सकता है इस बुनियाद पर कि वो वहाँ पर रिहाइश पजीर है। मेयर पोजेशन या प्रेजेंस और दी प्रॉपर्टी कुड नॉट बी टर्म्ड एज ओनर, वही एक्सप्लेनेशन फिर हो गई। डिफेंडेंट वाज बाउंड टू, डिफेंडेंट के लिए लाजिम है कि क्या करे, टू प्रूव द डिलीवरी ऑफ पोजेशन, कि डिलीवरी ऑफ पोजेशन साबित करे ऑफ सूट प्रॉपर्टी बीइंग एसेंशियल टू द वैलिडिटी ऑफ गिफ्ट, जो इंग्रेडिएंट है उसके साथ, जो एसेंशियल है उसके साथ, कि ऑफर एक्सेप्टेंस भी हो गई और फिर डिलीवरी ऑफ पोजेशन भी हो गई। Defendant had not alleged anywhere that after execution of gift deed possession of suit property was delivered to him by the donor। उन्होंने कभी भी ये क्लेम नहीं किया है कि जहाँ पर मैं रिहाइश पजीर हूँ ये प्रॉपर्टी मुझे गिफ्ट के बुनियाद पर डिलीवर हो चुकी है, या जो पोजेशन है वो गिफ्ट की बुनियाद पर दी चुकी है, या एग्जीक्यूशन ऑफ गिफ्ट के बारे में उन्होंने कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दी है। Where possession of property was already with the beneficiary, then in order to make a valid gift, donor was to perform any of the overt act, यानी वाज़ेह, not hidden and apparent, clear, अमल करेगा, एक्ट करेगा, to disassociate himself from the property in order to let the surviving legal heirs know that the property would now solely rest with the donee। solely यानी सिर्फ रहेगी या मालिक होगा डोनी। यहाँ पर यह बताया गया है कि अगर कोई प्रॉपर्टी जो है वो गिफ्ट हो रही है लेकिन जो डोनी है वहाँ पर क्या है, रिहाइश पजीर है, उसके साथ ऑलरेडी क्या है, पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी है, तो फिर वो डोनर इस तरह अमल करेगा, इस तरह एक्ट करेगा कि वो खुद को अलहदा रखेगा, अलग रखेगा, और जो उसके वरसा है उसको भी मालूम हो जाए, पता चल जाए कि ये प्रॉपर्टी जो है ये डिलीवर हो चुकी है गिफ्ट के बुनियाद पर, यानी गिफ्ट हो चुकी है डोनी को जो ऑलरेडी रिहाइश पजीर है। वाज़ेह तरीके के साथ, कोई भी बात मख्फी नहीं होनी चाहिए, चुपी नहीं होनी चाहिए, सबको मालूम होना चाहिए, बल्कि जो पड़ोसन है उसको भी पता चलना चाहिए। नो सच ओवर्ट एक्ट वाज डन बाय द डिसीज्ड, यानी जो डोनर बताया जा रहा है कि उसने मुझे प्रॉपर्टी दी है उसकी तरफ से इस तरह कोई भी अमल सादिर नहीं हो चुका है। इन द प्रेजेंट केस टू इन्फॉर्म द रिमेनिंग लीगल हायर्स दैट ही हैड गिफ्टेड अ सूट लैंड टू हिज नेपो, के इन्फॉर्म हो सके, यानी मालूम हो सके, उसको इल्म हो जाए जो उसके वरसा है, जानशीन है, कि ये प्रॉपर्टी जो है गिफ्ट हो चुकी है उसके भतीजे को। इस तरह अमल या इस तरह वाक़या नहीं हुआ है, यानी वाज़ेह तरीके से कुछ भी हैपन नहीं हुआ है, सादिर नहीं हुआ है। ऑफर acceptance and delivery of possession of gifted property did not take place in the absence of such
और एक्ट। यानी ये तीन चीज़ें वाक़ई ही नहीं हो सकती है जब वाज़ेह तौर पर अमल ना किया जाए। कोई भी चीज़ मख्फ़ी हो तो उसको किस तरह साबित किया जाएगा। यहाँ पर तो सब कुछ मख्फ़ी है, किसी को मालूम ही नहीं है। तो जब भी गिफ्ट की बात हो तो इस तरह वाज़ेह अल्फाज के साथ और वाज़ेह इंफॉर्मेशन, यानी जो एक्ट है, जो अमल है, वो वाज़ेह नहीं है। जब वाज़ेह अमल ही नहीं है तो ऑफर, एक्सेप्टेंस और डिलीवरी ऑफ पोजीशन किस तरह हो गई, गिफ्ट किस तरह फिर हो गया। अब अगर हो भी जाए तो फिर वो गिफ्ट क्या होगा। गिफ्ट इन सच सर्कमस्टांसिस हैड बिकम इनवैलिड एंड नो राइट्स कुड बी क्लेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ दैट वाइड गिफ्ट। ये वाइड कलदम गिफ्ट जो है, इस बुनियाद पर कोई भी राइट क्लेम नहीं किया जा सकता है और इस तरह हालात में ये गिफ्ट जो है वो इनवैलिड होगा। If donor had not handed over the possession or if he was still reaping the benefit, then the delivery of possession conditionally was not fulfilled and gift remained invalid। हकीकत में जो डिलीवरी ऑफ पोजेशन वो वाक़या नहीं हो चुकी है तो इसलिए ये गिफ्ट इनवैलिड है। गिफ्ट वुड टेक इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑन विच द रिक्विजिट पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी was delivered to the donee and not from the date on which declaration was actually made। गिफ्ट डिलीवरी ऑफ पोजेशन से कंप्लीट होता है, ना कि ऑफर से। गिफ्ट वुड बी वाइड विदाउट डिलीवरी ऑफ पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी टू द डोनी इवन इफ इट वाज मेड थ्रू अ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट। अगर रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट भी हो लेकिन डिलीवरी ऑफ पोजेशन ना हो तो ये गिफ्ट जो है वो वाइड है, कलदम है। डिलीवरी ऑफ पोजेशन वाज नॉट नेसेसरी इन केस ऑफ फादर, मदर एंड सन, यानी बीइंग डोनर एंड डोनी। अगर फादर मदर क्या हो, डोनर हो, और सन जो है वो डोनी हो, या फादर और मदर आपस में डोनर और डोनी हो, या मियाँ बीवी आपस में क्या हो, डोनर और डोनी हो, तो डिलीवरी ऑफ पोजेशन फिर इन केसेस में ज़रूरी नहीं है। यानी मियाँ बीवी आपस में डोनर और डोनी हो, या जो वालिदैन है वो डोनर हो और सन जो है वो डोनी हो। जब इस तरह के सिचुएशन में गिफ्ट की ट्रांजैक्शन हो तो डिलीवरी ऑफ पोजेशन ज़रूरी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो फादर जो है उसकी जो पोजेशन है वो सन की समझी जाती है, क्योंकि वो वारिस है। बोथ इन पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी बीइंग गिफ्टेड, क्योंकि दोनों ही पोजेशन में है। हाउ एवर टू मेक सच अ गिफ्ट कंप्लीट द डोनर हैड टू परफॉर्म सम और एक्ट, यानी जो अमल करेगा, जो उसे सादर होने वाला है, वो वाज़ेह होना चाहिए, सबको पता चल जाना चाहिए। थ्रू विच ही वुड इंडिकेट हिज इंटेंशन टू ट्रांसफर अ पोजेशन एंड टू डाइवेस्ट हिमसेल्फ ऑफ ऑल कंट्रोल ओवर द गिफ्टेड प्रॉपर्टी, यानी मुकम्मल इख्तियारात डिलीवर कर देना चाहिए कि फिर वो मुकम्मल मलकियत रखे, फिर वो मालिक हो जाए कामिल। तो यहाँ पर जो ग्राउंड डिस्कस हो गए, अब इन ग्राउंड्स के बुनियाद पर गिफ्ट बनता नहीं है तो कोर्ट्स बिलो हैड कमिटेड इलीगलिटी एंड इरेगुलरिटी वाइल पासिंग द इम्प्यूड जजमेंट्स एंड डिक्रीज। इम्प्यूड जजमेंट्स एंड डिक्रीज वर सेटिसाइड एंड सूट वाज डिक्रीड। यानी यहाँ पर दो मुकदमे थे, कंसोलिडेटेड जमा किया गया था, एक को खारिज कर दिया और दूसरे ने जो मुकदमा दायर किया था कि गिफ्ट बनता ही नहीं है तो उसको सूट को डिग्री कर दिया। रिवीजन वाज अलाउड इन द सर्कमस्टांसिस, तो इस तरह हालात में जो रिवीजन है, निगरानी है, उसको कबूल किया, एक्सेप्ट कर दिया, और जो गिफ्ट जो था उसको वाइड करार दिया, इनवैलिड करार दिया। और जिन जजमेंट्स में गिफ्ट को वैलिड करार दिया गया था या डिग्री करार दिया गया था उसको सेटिसाइड करार दिया, इन जजमेंट्स को ख़त्म कर दिया, मनसूख कर दिया। और यही जो ग्राउंड्स प्रिंसिपल है वो इन केसेस लॉ में डिस्कस किए गए हैं कि डिलीवरी ऑफ गिफ्ट किस तरह होनी चाहिए, पोजीशन किस तरह देनी चाहिए। तो इस केस लॉ में हमें यह मालूम हो गया कि जो डोनी है, जिसको प्रॉपर्टी गिफ्ट हो रही है, वो ऑलरेडी इन पोजेशन है ऑफ सूट प्रॉपर्टी, या जो प्रॉपर्टी है जो उसको गिफ्ट हो रही है वो ऑलरेडी उसके कब्जे में है। तो फिर डिलीवरी ऑफ पोजेशन किस तरह होगी, वाज़ेह होगी, सबको बताया जाएगा और वो भी जाहिर करवाएगा कि ये प्रॉपर्टी अब मुझे गिफ्ट हो चुकी है और मैं गिफ्ट की बुनियाद पर अब काबिज हूँ, डिलीवरी ऑफ पोजेशन हो चुकी है। पोजेशन जो है वो मैं अब इसलिए हूँ कि ये प्रॉपर्टी मुझे गिफ्ट हो चुकी है, सबको बता देना चाहिए और सबको मालूम होना चाहिए कि ये इस तरह हुआ है और वाज़ेह होना चाहिए। और जो इस्लामिक लॉ है उसमें जो वैलिड गिफ्ट है उसके एसेंशियल है जो हमें मालूम है 3 है, ऑफ़र, एक्सेप्टेंस
और उसके बाद जो है डिलीवरी ऑफ पोजेशन, और यह डिस्कस किया गया 2003 ACMR पे जो है 286। और जो रजिस्ट्रेशन ऑफ गिफ्ट है वो लाजिम और ज़रूरी नहीं है।